मैं तो भूल ही गई थी कि आज फूलों के उत्सव का पहला दिन है। कितनी अच्छी खुशबू है। ओ नहीं, मेरी हैट उड़ गई। रुको। ये गाना तो मुझे याद है, हम इस पे बचपन में नाचा करते थे। सुनिए, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। शुक्रिया। क्या आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पाई। जल्दी आओ, परेड शुरू होने वाली है। आ रही हूँ पिताजी। क्या ये सिंड्रेला है? शुक्रिया, फिर मिलेंगे। तो ये सिंड्रेला है, कितनी बड़ी हो गई है। उन्हें देखिए, ये कितने कमाल के हैं। बुलबुल मेरे सपने सच कर देते हैं। मेरी प्यारी सिंड्रेला, और वो सपने क्या होंगे बताओ? वही सपना पिताजी कि मेरा खुद का एक बड़ा महल हो और मेरे पास एक घोड़ा हो और बहुत सारे दोस्त भी। वैसे कुछ सपने सच भी होते हैं। काश आपकी कही हुई बात सच हो जाए। अगर कोई इसका हकदार है तो तुम हो सिंड्रेला। तुम बहादुर हो, ईमानदार भी। आपसे दूर रहकर पता नहीं कितनी बहादुर बन पाऊंगी। क्या आपका जाना जरूरी है? हाँ बेटी, ये एक जरूरी काम है। सिंड्रेला, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लाऊंगा। पिताजी वहाँ ऊपर देखिए, वहाँ माँ और जेन है। कैसी हैं आप? हेलो सिंड्रेला, वहाँ से सब कैसा दिख रहा है? काश कि मैं भी वहाँ होती। वहाँ से सब कुछ कितना अच्छा दिखता होगा। सभी तैयारियां हो चुकी हैं मालिक। अब जब भी कहीं हम निकलने के लिए तैयार हैं, बता दीजिएगा। अच्छे से रहना पैच। सफर लंबे समय का है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्दी वापस आ जाऊं। आपकी यात्रा शुभ हो, जल्दी लौटिएगा। आप हमारी फिक्र बिल्कुल भी मत करना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। मैं जानता हूँ, फिर भी कोई जरूरत पड़े तो पियर यहाँ है। मैंने आपको जो भी चीजें लाने के लिए कही है वो सब ले आइए। चलो पियर। मैं आपको रोज याद करूंगी। मुझे चिट्ठी लिखना मत भूलिएगा। अलविदा। हम आपको बहुत याद करेंगे। अलविदा। पिताजी जल्दी लौट आइएगा। अलविदा। जल्द मिलेंगे। अलविदा पिताजी। बेचारी सिंड्रेला, 4 साल पहले ही उसने अपनी माँ को खो दिया और अब उसके पापा भी उससे दूर हो गए और अब वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ अकेली हो गई। मैंने उसकी माँ से वादा किया था कि मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगी और मुझे लगता है कि सिंड्रेला को एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। चलो जल्दी करो, ये कमरा साफ करो। कितनी खुशी की बात है कि अब हम इस कमरे में रहेंगे। समझ में नहीं आता कि इस लड़की को इतना बड़ा कमरा क्यों दे रखा है। अब हम यहाँ रहेंगे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम आने से पहले दरवाजा खटखटा नहीं सकती थी? और कान खोल के सुन लो, अब ये कमरा मेरा है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यहाँ कोई और कमरा नहीं है। आज से तुम नौकरों वाले कमरे में रहोगी। तुम एक अच्छे कमरे की हकदार नहीं हो और वैसे भी ऊपर के कमरे में अच्छा नजारा है, खुली हुई खिड़की है वहाँ। ये सही नहीं है। फैसला हो चुका है।
अब इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। और इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें हमारी सारी बातें माननी होंगी, समझी तुम? लेकिन और सुनो, तुम्हें ये फ्रॉक पहननी होगी। पर ये मेरी नहीं है। हाँ, क्योंकि आज से तुम नौकरों के कपड़े पहनोगी और तुम्हें सफाई, खाना बनाना और कपड़े धोने होंगे, समझी तुम? मेरी गुड़िया। खेलना बंद करो सिंड्रेला और जाकर काम शुरू करो। नौकरों के कपड़ों में तुम बहुत ही अच्छी दिखोगी, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। अब जल्दी करो और हटो यहाँ से, हमें और भी काम है। आखिर ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ओह प्यारी सी चिड़िया, क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? छोटे से चूहे, मुझे माफ करना, मैंने आप दोनों को देखा नहीं। शायद आप दोनों यहीं रहते होंगे, लेकिन आज से मैं भी यहाँ रहने वाली हूँ। आपको ऐतराज तो नहीं ना? मीशा, रुक जाओ, क्या कर रही हो? मैंने कहा रुक जाओ। रुक जाओ मीशा, आज से हम सब इस कमरे में एक साथ रहेंगे, समझी तुम? क्या आप ठीक हैं? डरो मत। सिंड्रेला, तुम यहाँ पर क्यों नहीं हो? वहाँ क्या कर रही हो? और मेरे कपड़े अभी तक धुले नहीं हैं, मुझे जो रात को पहनने हैं, और मुझे भूख भी लगी है। जाओ जाके कुछ बनाओ। रुकिए, अभी आती हूँ। माफी चाहती हूँ, मुझे अब जाना होगा।